नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 6 विषय संस्कृत। आइए हम इसके अंतर्गत लकार परिचय जानेंगे। देखिए यहाँ दिया है पेज नंबर 113 से लेकर 116 तक इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के हम प्रश्नों के आंसर जानेंगे। तो आइए देखते हैं लकार परिचय। देखिए यहाँ दिया है संस्कृते लकार सामान्यतः समयवाचक भवति। संस्कृते 10 लकारः भवन्ति, तेषु एक लट लकार वर्तमान काल अस्ति। लट लकार वर्तमान काल वाचक अस्ति। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखिए लकार जो होते हैं ये 10 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम देख लेंगे। संस्कृत में लकार 10 लकार होते हैं। लकार वर्तमान काल वाचक होता है। लट लकार धातुओं के साथ जुड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया है उदाहरण स्वरूप पठनम, देखिए पढ़ता है। चलनम, क्रीडनम, खादनम, लेखनम, धावनम। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर चित्रों के सामने यहाँ संस्कृत से बताया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसके आगे। देखिए यहाँ दिया है हमारे पूरे दिन में बहुत सा काम। देखिए यहाँ संस्कृत से पढ़ लेंगे। इसके बाद है हम पूरे दिन में बहुत सा काम करते हैं, उन सभी में क्रिया पद अवश्य होता है। जो क्रिया जिस लकार से प्रयुक्त होती है वो उस काल की वाचक होती है, क्योंकि लकार की क्रिया काल निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्रिया शब्दों को लकार के साथ जान लेंगे। आइए हम इसी के अंतर्गत देखते हैं आगे की ओर। यहाँ दिया है देखिए अगले पेज में 114 नंबर का पेज है। ऐसा चलती। देखिए यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसके लिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लकार के आधार पर वाक्य दिए गए हैं। ऐसा है बालकः चलती। देखिए दूर की वस्तुओं के लिए और पास की वस्तुओं के लिए यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है। तो इस प्रकार से आप इस वाक्यों का अध्ययन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एतत् चलति और दूर की वस्तुओं के लिए तत् चलति। देखिए एतत् कार्यानाम चलति, तत् कार्यानाम चलति। देखिए और इसके अंतर्गत अभ्यास कार्य दिया है। चित्र दृष्ट्वा उचित क्रियापदम। चित्रों को देखकर उचित क्रियापद लिखिए। देखिए जैसे यहाँ पठनम है तो हम यहाँ पर छात्र पढ़ रहा है तो हम पठनम लिख देंगे लट लकार के आधार पर। इसी प्रकार से देखिए लिख रहा है तो लेखनम, खेल रहा है तो क्रीडनम और खा रही तो खादनम। इस प्रकार से हम यहाँ पर उचित क्रियापद लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया धातु और इसका हिंदी अर्थ। देखिए पठती पढ़ता है, लिखती लिखता है, हंसती हंसता है, चलती चलता है, गायती गाता है। तो इस प्रकार से आप धातु और इनके अर्थ जान लेंगे। इसी प्रकार से देखिए अगले पेज में दिया है मंजू सायं प्रदत्त शब्दानाम उचित मेलनम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुर्वन्ति। दिए गए शब्दों में उचित छाटकर वाक्य निर्माण करें। ये शब्दों को छाटकर वाक्य निर्माण करेंगे। देखिए जैसे गायकः, छात्र, बालकः, बालिका, गिरीश। तो देखिए यहाँ पर बालकः चलति, हसति गिरीशः, बालिका क्रीडति, गायकः गायति और छात्रा पठति। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उचित शब्दों से इस खालिस्तान को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। यहाँ दिया देखिए दिया है यहाँ पर समीप की पास की वस्तुओं के लिए यहाँ इस प्रकार से देखिए बताया गया है और दूर की वस्तुओं के लिए देखिए लिंग के आधार पर लिंग संबंधी निर्देश छात्रों को बताए गए हैं। देखिए ऐसा पुल्लिंगे, देखिए पुल्लिंग के लिए ऐसा। और इसी प्रकार से दूर की वस्तुओं के लिए पुल्लिंग वस्तुओं के लिए स का प्रयोग। स्त्रीलिंग के लिए देखिए समीप की वस्तुओं के लिए ऐसा और स्त्रीलिंग दूर की वस्तुओं के लिए सा और नपुंसकलिंग समीप की वस्तुओं के लिए पास की वस्तुओं के लिए एतत् और दूर की वस्तुओं के लिए नपुंसकलिंग शब्दों के साथ तत् का प्रयोग। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग लिंग के अनुसार यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, आइए इसी के अंतर्गत हम अभ्यास कार्य देखते हैं। देखिए अभ्यास कार्य दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए उचित शब्दों के आधार पर हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ऐसा सह पुल्लिंगवाची और ऐसा सा स्त्रीलिंगवाची और तत् एतत् नपुंसकलिंगवाची। तो देखिए यहाँ ऐसा पठति, ऐसा खादति, तत् वायुयानम। देखिए दूर की वस्तुओं के लिए और देखिए एतत् घट पास की वस्तु के लिए नपुंसकलिंग वस्तु है। इसी प्रकार से देखिए ऐसा शिक्षिका स्त्रीलिंग पास की वस्तु के लिए और एतत् उपनेत्रम देखिए पास की वस्तु के लिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं उचित मेलयत
देखिए सही जोड़ी का मिलान करेंगे। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। देखिए हम यहाँ सामने आंसर हमने लिख दिया है, छात्रः पठति। धावक धावति, दौड़ता है, तो यहाँ धावति लिख दी है। क्या है, नर्तकः नर्तयति, नाचता है। और इसी प्रकार से देखिए वानरः कूर्दति, कूदता है। और इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर छात्रः पठति, धावकः धावति, नर्तकः नृत्यति और वानरः कूर्दति। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से दिया है, देखिए उदाहरण अनुसार वाक्य रचना कुरत यथा बालकः चलति। देखिए यहाँ पर चलति के आधार पर सभी शब्दों के साथ हम यहाँ पर वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। देखिए जैसे चलति, रामः चलति, बालिका चलति, वाहनम चलति, अजः चलति, विभा चलति। तो इस प्रकार सभी शब्दों के साथ हम इस क्रिया शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ दिया है देखिए नोट, छात्रों को बताएं कि यहाँ पर किस प्रकार लिंग परिवर्तन होने पर भी क्रियापद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए बच्चों यहाँ पर लिंग परिवर्तन होने के बाद भी देखिए यहाँ रामः, बालिका, वाहनम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के साथ भी यहाँ पर देखिए क्रियापद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ लेंगे। अब देखिए चित्र दृष्ट्वा उचित क्रियापदम लिखत, यहाँ देखिए चलती, इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है चलती, इसके साथ भी चलती आएगा और वाहन चलती। तो इस प्रकार से देखिए क्रियापद समान होते हैं अलग अलग लिंग के आधार पर भी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर लकार का परिचय बहुत ही सरल तरीके से हम जान सकते हैं। देखिए और इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों आप इसी तरह के आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषयों के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।